हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज दीपाली फ्रॉम सक्यूलेंट गार्डनिंग मुंबई। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस क्रेजुला कैम्पफायर सक्यूलेंट ग्रो करने का। क्रेजुला कैम्पफायर ये ऐसा प्लांट है, ऐसा सक्यूलेंट है जिसे हम इंडियन क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हैं। ये जब भी मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ, इसका मीनिंग ये है कि ये जो सक्यूलेंट प्लांट्स है वो इंडियन नेटिव से नहीं, इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। हम जब भी इनका केयर करें तो हमें हमारे यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, जोग्राफिकल कंडीशंस है, उन्हें कंसीडर करके हमें इनको ग्रो करना है। ये जो क्रेजुला कैम्पफायर का प्लांट है उसे मैं ऑलमोस्ट मोर देन 3 years में ग्रो कर रही हूँ, जिसका प्रोपगेशन भी हुआ है। फ्रॉम दैट मैं ये बता सकती हूँ कि ये क्रेजुला कैम्पफायर का प्लांट हम इंडियन क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास अभी 2 क्रेजुला कैम्पफायर के प्लांट्स हैं। ये एक है, एक्चुअली ये मदर प्लांट है और ये इसका बेबी प्लांट है। अभी ये बेबी प्लांट का ग्रोथ कैसा है आप देख सकते हैं, कितना बड़ा हो गया है। और ये जो मदर प्लांट है, ये मदर प्लांट के जो पत्ते हैं वो अभी सब झड़ रहे हैं और इसके हर एक नोड से ये नया प्लांटलेट निकल रहा है। और ऐसे ही एक प्लांटलेट से मैंने इसे लगाया था तो अभी इसका ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। और ये जो लगाया था वो मैंने लास्ट ईयर लगाया था, तो अभी इसका भी ये भी एक पूरा मैच्योर प्लांट बन रहा है। ये इसका जो पत्तियों का कलर आपको रेडिश दिखता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ये स्ट्रेसिंग होता है। क्रेजुला कैम्पफायर पे स्ट्रेसिंग होता है। स्ट्रेसिंग के वक्त इसके जो पत्ते हैं वो पूरे रेडिश हो जाते हैं। अभी पहले बात करेंगे, इसका जो नाम है क्रेजुला कैम्पफायर। ये बिलोंग करता है क्रेजुलियन फैमिली से। जो क्रेजुला के प्लांट्स होते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। इसके पत्तों का स्ट्रक्चर 2-2 पत्ते निकलते हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ऐसे क्रेजुला का स्ट्रक्चर रहता है। ये क्रेजुला बिलोंग करता है क्रेजुलियन फैमिली से। कैम्पफायर जब भी, जैसे कि यहाँ पे अभी ये रेड दिख रहा है ना, अभी मुंबई में बारिश था तो बारिश के टाइम पे सनलाइट नहीं होता है, इसके लिए पूरा अभी ग्रीन हो गया है। अभी विंटर सीजन चालू होगा, विंटर सीजन में बहुत अच्छी धूप निकलती है, तो धूप की वजह से इसे स्ट्रेसिंग होता है। और जब ये स्ट्रेस कंडीशन में जाता है, इसके जो पत्ते हैं ऐसे रेडिश होने चालू हो जाते हैं। ये कम्प्लीटली एक फायर की तरह दिखता है और ये पत्ते ऐसे बड़े बड़े ऊपर जाते हैं और लाल रंग के पत्ते दिखते हैं। इसका नाम पड़ा है क्रेजुला कैम्पफायर बिकॉज ऑफ ये जो रेडिश कलर आता है उसके ऊपर से। क्रेजुला कैम्पफायर जो है, अगर आपको उसे ग्रो करना है तो ये एक तो आउटडोर प्लांट है। आउटडोर प्लांट इन द सेंस कि आप उसे आपके विंडो में रख सकते हैं, बाहर के साइड में रख सकते हैं या बालकनी में रख सकते हैं। ईस्ट फेसिंग विंडो, साउथ ईस्ट, साउथ फेसिंग विंडो या साउथ वेस्ट विंडो में आप इसे रखिए, क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट है और सक्यूलेंट प्लांट को ग्रो करने के लिए उनका शेप, उनका साइज और उनका जो कलरेशन है वो बहुत अच्छे से निखर के आए। अगर ये आपको अचीव करना है तो आपको सक्यूलेंट प्लांट के लिए सनलाइट बहुत ही आवश्यक होती है। अगर सनलाइट नहीं है तो ये पूरा जो अभी जैसे ग्रीन दिख रहा है वैसे हो जाएंगे और ये स्ट्रेच भी होते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रेचिंग? उसके जो 2 नोड्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसके जो पत्ते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। सक्यूलेंट प्लांट का ब्यूटी है उनका शेप जो है कॉम्पैक्ट रहे, उसमें उनका ब्यूटी है। अगर वो कॉम्पैक्टनेस चला जाता है, वो थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं, तो सक्यूलेंट प्लांट सुंदर नहीं दिखता है। तो इसका जो रियल शेप है वो उसको मेंटेन करने के लिए सनलाइट बहुत आवश्यक होती है। अभी ये प्लांट है, इसमें स्ट्रेसिंग बहुत जल्दी आता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग भी अच्छा नहीं होता। इट इज़ अ स्ट्रेसिंग, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गुड फॉर द प्लांट। स्ट्रेसिंग में इनके कलर बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग से भी ये प्लांट है मर सकता है। थोड़ा फिल्टर्ड सनलाइट होना चाहिए। ईस्ट फेसिंग विंडो या साउथ ईस्ट फेसिंग विंडो इज़ मोर प्रिफरेबल फॉर दिस प्लांट। और बहुत अगर कड़क धूप है, एकदम बाहर आपने रखा है, ग्राउंड एरिया में रखा है,
तो उसे थोड़ा फिल्टर कीजिए। इसके ऊपर जो ग्रीन नेट शीट आता है वो लगा दीजिए ये प्लांट के लिए। सो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट, सनलाइट हैज़ टू बी देयर, और सनलाइट ऐसे हो कि थोड़ा फिल्टर, बहुत अगर उसका इंटेंस सनलाइट है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इंटेंस सनलाइट है, तो उसे फिल्टर कर दीजिए। दिस इज़ द सनलाइट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रेजुला कैम्पफायर। उसके बाद आता है वाटरिंग रिक्वायरमेंट। अभी ये जो प्लांट है इसका वाटरिंग रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद अदर सक्यूलेंट प्लांट्स। अभी जो सक्यूलेंट प्लांट हम कहते हैं, तो सक्यूलेंट प्लांट का ये आइडेंटिटी होता है कि वो जो है अपने स्टेम में और पत्तियों में पानी भर के रखते हैं। अभी ये मेरा सीडम का प्लांट है, इसके पत्ते देखिए आप कितने थिक है, इसका स्टेम भी थिक है। सो ये अपने स्टेम में, पत्तों में पानी भर के रखता है, स्टोर करता है। अभी अगर आप देखेंगे क्रेजुला कैम्पफायर का जो पत्ता है वो कंपैरेटिवली पतला है, एकदम भी पतला नहीं, नॉर्मल प्लांट की तरह है, थोड़ा थिक है लेकिन थोड़ा पतला भी है, स्टेम मोटा है। सो अगर ये फैक्ट आप समझ लेते हैं कि ये प्लांट का जो पत्ता है वो कितना थिक है और इसका जो पत्ता है वो कितना थिन है, तो नेचुरली इसमें ज़्यादा पानी स्टोर नहीं होता है इन कंपैरिजन विद अदर सक्यूलेंट्स। सो इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट है ये प्लांट का ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद अदर सक्यूलेंट्स। सक्यूलेंट प्लांट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है कि सॉइल वेल ड्रेन होना चाहिए। अगर आपका सॉइल वेल ड्रेन है तो ही आपके सक्यूलेंट प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और वेल ड्रेन मैं जो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो सब पॉइंट्स सक्यूलेंट सॉइल वेल ड्रेन है ये कंसिडर करके ही आपको बता रही हूँ। मैं मेरा वाटरिंग शेड्यूल आपको बता रही हूँ। देखिए अभी इंडिया में समर, विंटर एंड मॉनसून, मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुंबई में मॉनसून रहता है 4 मंथ्स का। सो मॉनसून सीजन जो है ये सक्यूलेंट का ग्रोथ मॉनसून सीजन में बहुत अच्छी तरीके से होता है। कंसिडरिंग माई सॉइल इज वेरी वेल ड्रेन सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल है तो पानी निकल जाता है, इसके लिए ये प्लांट जो है मॉनसून में भी टिकता है और उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है। अगर आपका सॉइल वेल ड्रेन नहीं है तो ये प्लांट मॉनसून में नहीं टिकेगा, इसका रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली प्लांट जो है मर जाएगा। विंटर सीजन में इंडिया में जो ड्राइनेस है वो पीक लेवल पे होता है। सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन मुझे कंसिडरिंग अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस कि इसका सॉइल वेल ड्रेन है, जो पानी निकल जाता है, एक पानी डाला शाम तक पानी सूख गया, सुबह पानी डाला शाम तक पानी सूख गया, ऐसे कंडीशन का सॉइल मैं जब भी इसके लिए देती हूँ तभी मुझे पीक, ड्राइनेस के पीक के टाइम पे मुझे इसको डेली वाटरिंग करना पड़ता है। और जब भी क्लाइमेट नॉर्मल होता है, मॉडरेट ड्राइनेस है, ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, तभी देन आई चेक वेदर सॉइल इज ड्राई, देन आई वाटर। सॉइल अगर ड्राई है तो वाटर कीजिए, कभी ऑल्टरनेट डे, कभी 2 दिन के बाद। और जब भी पीक लेवल पे ड्राइनेस होता है तभी ऑलमोस्ट डेली आई वाटर माई क्रेजुला कैम्पफायर प्लांट। एज आई सेड कि इसका वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो पानी अगर कम मिला ये प्लांट को तो उसके जो पत्ते हैं श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और अभी विंटर सीजन में बहुत ड्राइनेस होगा, सनलाइट भी बहुत ज़्यादा होगा, तो तभी इसका वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ता है। मॉनसून में तो पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि बारिश का पानी ही इसके ऊपर गिरता है। और मैं डेली चेक भी करती हूँ, इट्स नॉट कि मॉनसून है तो पानी मिलते रहेगा, आपके पॉट का जो है सॉइल चेक करना है। अगर आपको लगता है थोड़ा, यू हैव टू पोक द फिंगर इनसाइड द सॉइल, कि आपको पता चलेगा कि अंदर का सॉइल भी अगर सूखा है तो वाटरिंग करना है। मुंबई में जो समर सीजन होता है वो थोड़ा ह्यूमिड रहता है, सो कंसिडरिंग दैट ह्यूमिडिटी, सनलाइट भी होता है तो तभी भी अगर सनलाइट भी है तो वाटर इवेपोरेशन भी हो जाता है। सो वो टाइम पे भी पानी का फ्रीक्वेंसी थोड़ा देख के ही डालना चाहिए। सो अगर वेल ड्रेन सॉइल है, व्हेन आई एम सेइंग वेल ड्रेन सॉइल, दैट मीन्स पानी निकल जाना चाहिए, वाटरिंग के बाद इवनिंग तक पानी निकल जाना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द वाटरिंग। पीक ड्राइनेस में ज़्यादा पानी देना है, पानी का रिक्वायरमेंट इसका ज़्यादा होता है।
है। सॉइल को सूखा नहीं रखना है, जब ही सॉइल सूखी दिखे तो इसे पानी देना है। दिस इज अबाउट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेजुला कैम्फर। अब इसका सॉइल हैज टू बी वेल ड्रेन सॉइल। व्हेन आई एम सेइंग सॉइल हैज टू बी वेल ड्रेन सॉइल, सो इसमें आता है सैंड, परलाइट, कंपोस्ट और थोड़ा सा कोकोपीट। मैं मेरे बाकी के सक्लेंट्स में कोकोपीट नहीं डालती हूँ क्योंकि एक तो मैं मुंबई में ह्यूमिड क्लाइमेट है, लेकिन इसके लिए डालती हूँ क्योंकि ये बहुत श्रिंक हो जाता है। अभी मानसून था तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन विंटर में जो है बहुत श्रिंक हो जाता है, तो इसके सॉइल में थोड़ा पानी ठहरना आवश्यक होता है, तो मैं थोड़ा सा कोकोपीट इसमें डाल देती हूँ। सो इसके लिए मेरा सॉइल का फॉर्मूला है 1 part of a sand, 1 part of a perlite, half part of cocopeat and half part of a compost. सो इसके लिए मैं अलग से सॉइल प्रिपेयर करती हूँ। बाकी सैकुलेंट्स के लिए मेरा सॉइल का फॉर्मूला अलग होता है। सो सैकुलेंट प्लांट के लिए आप वो प्लांट का नेचर समझ के अकॉर्डिंगली उसे सॉइल बनाना पड़ता है। सो दिस इज अबाउट द सॉइल। सॉइल हैज़ टू बी वेल ड्रेन। अभी इसमें मैं कोकोपीट डालती हूँ, बाकी सैकुलेंट्स में कोकोपीट नहीं डालती हूँ। कोकोपीट का ये है होता है विशेषता होती है कोकोपीट की कि वो थोड़ा पानी होल्ड करता है और ड्राई भी फास्ट हो जाता है। सो इसके जो रूट्स है पानी सक कर लेते हैं और बहुत टाइम तक नहीं रहता है। वो पानी एब्जॉर्ब फास्ट करता है और उतना फास्ट वो ड्राई भी हो जाता है। सो एडिंग कोकोपीट इन द सॉइल ऑफ क्रेजुला कैम्फर इज वेरी गुड। प्लांटर्स जब भी हम यूज़ करते हैं तो सक्यूलेंट प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो आपको हर एक तरीके से उसके सॉइल में से पानी निकल जाना है। ये चीज़ को ध्यान रखते हुए हम हर एक चीज़ उसके लिए रखेंगे। जैसे कि मेरा ये प्लांटर भी ऐसे होता है कि इसका पानी निकल जाए। सो प्लास्टिक का पॉट है या फिर सिरामिक का पॉट है जिसमें छेद होना आवश्यक है। छेद अगर ज़्यादा हो तो डैट इज़ प्रिफरेबल। और मैं मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेरे सक्यूलेंट जो है वो ऐसे कोको कॉयर बास्केट में लगाती हूँ, जिससे नीचे से भी एरिएशन मिलता है, पानी निकल भी जाता है। सो दिस कोको कॉयर बास्केट इज माई फर्स्ट चॉइस टू ग्रो सक्यूलेंट प्लांट्स। क्ले पॉट्स भी अच्छे होते हैं क्योंकि क्ले पॉट्स में भी एरिएशन मेंटेन होता है। सो क्ले पॉट्स आर ऑल्सो वेरी गुड। प्लास्टिक, सिरेमिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे छेद होना बहुत आवश्यक है सक्यूलेंट प्लांट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइज़र। इसे फर्टिलाइज कैसे करना है। फर्स्ट तो मैं सॉइल में ही कंपोस्ट ऐड करती हूँ। सो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 15 दिन के बाद मैं इसे देती हूँ। दैट इज़ अ वे टू प्रोवाइड द फर्टिलाइज़र टू क्रेजुला कैम्फर प्लांट। इसे फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। कोई भी प्लांट अगर आपके पास अच्छा ग्रो करना है तो उसे फर्टिलाइज़र देना आवश्यक होता है। मॉनसून के टाइम पे पर्टिकुलरली मैं इसे प्रॉपरली डिकम्पोज गोबर जो है, गोबर का पाउडर रहता है वो थोड़ा सा डालती हूँ, हाथ में लेके थोड़ा सा डालती हूँ, या जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी इसके रूट्स के अराउंड डालती हूँ। दिस इज व्हाट आई डू ड्यूरिंग द मानसून। और अदरवाइज सीवीड सॉल्यूशन, वाटर सोल्यूबल सीवीड सॉल्यूशन का पानी में से देती हूँ। सो दिस इज अबाउट द फर्टिलाइजर फॉर दिस प्लांट। पेस्टिसाइड्स, इसके ऊपर पेस्ट आते हैं, हाँ आते हैं, लेकिन ये बहुत ऐसे प्लांट को बहुत कुछ परेशान नहीं करते हैं। अगर पेस्ट आता है, मिलीबग्स इसके ऊपर आते हैं कभी कभी, तो मिलीबग्स आते हैं तो तभी मिलीबग्स को हटा दीजिए। पेस्टिसाइड मैं वैसे कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपको पेस्ट दिखे, मिलीबग्स दिखे तो उसे निकाल के उसको पूरा धो देना है और फिर से उसको रिपोर्ट करना है। अगर पेस्टिसाइड कुछ यूज़ करना है तो हम जो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं उसका ही स्प्रे इसके ऊपर करना है। सो मैं तो यही करती हूँ, जो सैनिटाइजर्स हैं आते हैं उसको ही स्प्रे करती हूँ मेरे सक्यूलेंट्स के ऊपर अगर मुझे पेस्ट दिखे तो। फर्स्ट थिंग, जस्ट रिमूव दैट पेस्ट, just remove that mealybug and wash the plant properly and repot it. That is the way to handle the pest जो mealybugs आता है उसको। सो बीच में एक बार ऐसे भी हुआ था कि ये प्लांट रॉट हुआ था। सो ये प्लांट को आप रॉटिंग से भी बचा सकते हैं, जिसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। सो अगर रॉट होता है तो उसका जो रॉटेड पार्ट है उसको कट कर दीजिए,
और जो बचा हुआ अच्छा पार्ट है उसका वाटर प्रोपगेशन के लिए डाल दीजिए। उसका वीडियो है मेरा यूट्यूब पे। सो उसके जो रूट्स है बन जाते हैं और फिर वो प्लांट सेव होता है। तो मैंने मेरा रॉटेड प्लांट भी सेव किया है। सो ये अगर रॉट भी होता है तो भी आप उसको सेव कर सकते हैं। When to repot? Next point is the repotting. So एक तो ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। मॉनसून सीजन में क्या होता है, बहुत ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी लेवल जब भी बढ़ता है तभी पेस्टिसाइड्स जो है वो आपके सक्यूलेंट को अटैक कर सकते हैं। सो आफ्टर मानसून जब भी खत्म हो रहा है तभी आप ये प्लांट को रिपॉट कर दो। सो उससे क्या होगा, अगर इसके ऊपर कुछ पेस्ट है, मिलीबग है, आपको समझेगा तो आप उसे रिपॉट कर दीजिए, प्लांट के लिए अच्छा होगा। सो ये प्लांट को जब भी सीजन चेंज होता है इट्स प्रेफरेबल टू रिपॉट। जब ये सीजन चेंज होगा तभी आप ये प्लांट को रिपॉट कर दीजिए। दैट मीन्स कभी जब भी विंटर से समर में जाएगा या फिर एट द एंड ऑफ द मॉनसून इसको रिपोर्ट कीजिए। विंटर स्टार्ट होने के बाद सीजन चेंज होता है, उसके ट्रांजिशन के बीच में इसे रिपोर्ट कर दीजिए। सो मैं इसे रिपोर्ट करती हूँ, सो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये मैंने सॉइल पहले से प्रिपेयर करके रखा है, उसको थोड़ा वेट भी किया था। पूरा ड्राई नहीं रखते, सॉइल को वेट करके रखना है। तो सॉइल के एलिमेंट्स आप देखिए, इसमें है परलाइट। सो ये परलाइट है, 1 part of a perlite। ये compost है, 1 part of a compost। half part of this coco peat I have used। और मैंने जो सैंड लिया है बहुत बारीक सैंड नहीं है, थोड़ा ग्रैन्यूल्स है, ऐसा वाला सैंड जो अच्छा वेल ड्रेनिंग होता है। सो ये एक पार्ट। सो दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो अभी मैंने ये प्लांट को जो है कम्प्लीटली वॉश करके लाया। पूरा इसमें कुछ था, मिलीबग्स था। सो विद द वाटर ओनली आई रिमूव ऑल द मिलीबग्स। और फिर अभी मैं इसे रिपॉट करूँगी। Isn't this plant is beautiful? सक्यूलेंट प्लांट के लिए जब भी हम पॉट लेते हैं तो वो थोड़ा वाइड होना चाहिए, कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और छोटा प्लांट है तो छोटा पॉट लीजिए, बड़े प्लांट के लिए बड़ा पॉट लीजिए। बड़ा पॉट रहेगा तो उसमें वाटर होल्ड करके रखेगा ज़्यादा टाइम के लिए, वो अच्छा नहीं होता है। अभी मैं यूज़ करती हूँ कोकोकर बास्केट, जो बहुत जल्दी ड्राई होता है। सो ये मैं मेरे बहुत सारे प्लांट्स डालती रहती हूँ सेम प्लांट में। तो इसको अभी इवन दो ये एक प्लांट है, मैंने इसे ही इसमें इतने बड़े पॉट में लगाया है। बट अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसके लिए छोटा पॉट, छोटे साइज़ का पॉट, बड़ा प्लांट है तो बड़े साइज़ का पॉट लीजिए। So this is about the care of the Crassula campfire plant. Dipali is signing off. See you soon in the next video. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। See you soon in the next video. Till then, bye bye.